जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर। और बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बेटा हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड ही टेक्स 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? करंट मतलब जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी आपसे स्पीड पूछिए। अ मैन रो डाउन स्ट्रीम, तो कल आपको याद होगा मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। एक पर्सन है जो कि 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव में, अगर पानी का बहाव ये है तो वो इस डायरेक्शन में 32 किलोमीटर मूव कर रहा है एंड ही टेक्स 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। और मान लो कि आगे, ठीक है, 14 किलोमीटर वो मूव कर रहा है अप स्ट्रीम। मतलब अगर पानी का फ्लो ये है तो वो पर्सन यहां पे तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहां पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, मान लो ये जो पर्सन है इसकी स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं, जो पानी फ्लो कर रहा है वो a से फ्लो कर रहा है। यहां पे स्पीड दोनों की सेम है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 32 अपॉन टाइम t1। मान लो कि भाई 32 किलोमीटर को कवर करने में उसको टाइम लगा t1, तो t1 की वैल्यू कितना है 32 अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आने में यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम मान लेते हैं t2, तो इस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब स्पीड कैसे हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस में, x माइनस है क्योंकि यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। टोटल टाइम जो लगा उस पर्सन को, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 6 आवर्स। आप सोल्व कर देंगे इसमें, तो 32 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 14 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 6 आवर। उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड आपको बतानी है, मतलब आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अगर कट रहा है तो 16 जा 2 से 7 जाएगा, 2 से 3 टाइम जाएगा। यहां पे हमने क्या काम किया, इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा x प्लस ए एक्स माइनस, और यहां पे ये बनेगा 16x माइनस 16a प्लस 7x प्लस 7a इज इक्वल टू 3। ओके, 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। ओके, हमने गलती से पढ़ लिया बेटा, ये t1 प्लस t2 की वैल्यू नहीं है। ओके, ये गलत देख लिया हमने। आपको दे रखा है कि दोनों में 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब t1 की वैल्यू भी 6 है, t2 की वैल्यू भी 6 है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे x प्लस ए इज इक्वल टू 32/6 विच इज इक्वल टू 16/3। और यहां से आप बोलोगे x माइनस ए इज इक्वल टू 14/6 विच इज इक्वल टू 7/3। मुझे निकालना है a, दोनों को माइनस कर दो। जब दोनों को माइनस करेंगे तो इधर मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए, यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 1.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज चार्ली। ठीक है, यहां पे देखो उसने बोला है ईच डिस्टेंस, मतलब दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है वो 6 घंटे का है। तो इस तरीके से यानी कि t1 t2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे देखो, a car travels the first 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance with a speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance with a speed of 60 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is। या तो आपको 3 बराबर दूरी का, मान लो एक पर्सन है जो A से B जा रहा है, ठीक है, फिर B से C गया है और फिर C से D गया है, और तीनों ही बीच की दूरी कैसी है, बराबर। मान लिया कितना है d/d। तो मान लो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपकी कितना है 3d, उसका 1/3 कितना जाएगा यहां से d, उसका भी d, उसका भी 1/3 आएगा d। यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जैसे आपको याद होगा हमने एवरेज स्पीड देखा था 2 इक्वल दूरी के लिए, वैसे ही आप 3 बराबर दूरी के लिए डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रख सकते हैं 3। मान लो इसको इसने कवर किया है x की स्पीड से, इसको y की स्पीड से, इसको z की स्पीड से,
तो 3x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय x इंटू वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। आया कहां से? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे आए देखो, d डिस्टेंस को उसने कवर किया है x की स्पीड से, d को किया है y की स्पीड से, d को किया है z की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ d अपॉन, अब क्या करना है आपको? टाइम देखना है। तो a से b जाने में टाइम कितना लगा? टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यह जाएगा यहां से d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई प्लस d अपॉन जेड। क्योंकि डिस्टेंस बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। और जब आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो यह जाएगा आपके पास एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 3 बराबर दूरी के लिए आप एवरेज स्पीड डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा ऊपर? 3 कर दो डायरेक्ट। स्पीड कितना है? पहले 10, उसके बाद कितना है? 20, और उसके बाद कितना है आपका? 60 डिवाइडेड बाय a इंटू बी। तो कितना आ जाएगा ये? 200। b इंटू सी कितना आ जाएगा? 1200 प्लस c इंटू ए या z इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 600। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा यहां से? दिया जाएगा अपॉन में 1200 600 1800 और 200 2000। तो 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 6 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड टू कवर दी होल डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज योर आंसर अल्फा। तो कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका बेटा हो सकता है कि एग्जाम में टाइम बच जाए। 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 प्लेसेस c किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है, जो कि 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच की दूरी कितना है? मान लेते हैं ये है इनके बीच की दूरी c किलोमीटर की। 2 पॉइंट से साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो 2 पॉइंट हैं इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q है, जिनके बीच की दूरी c किलोमीटर है। एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। If A travel at the rate of p kilometer per hour and B travels at the rate of q kilometer per hour, then A has traveled before he overtake B a distance of। तो इसका मतलब A ओवरटेक कर रहा है B को, मतलब A कहां पे है? यहां पे है। B कहां पे है? यहां पे है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से, और A मूव कर रहा है P की स्पीड से। ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा, स्मॉल p कर देते हैं इसको, फिर कैपिटल P कर देते हैं, ये आपका स्मॉल p हो गया। और B मूव कर रहा है किससे? स्मॉल q से। ध्यान रखना, ये मानिए आपने कैपिटल P कैपिटल Q लोकेशन का नाम है, स्मॉल p स्मॉल q क्या है? A और B की स्पीड्स। तो जब A B को ओवरटेक करेगा तब आपसे पूछा है कि A ने कितनी दूरी कवर की होगी। देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका टाइम सेम का। मान लेते हैं यहां आके ओवरटेक करेगा, इसका मतलब क्या है? जितने टाइम में B यहां से यहां तक आया उतने ही टाइम में A यहां से यहां तक पहुंच गया जब ओवरटेक करने की बात आएगी। मतलब दोनों ही केस में टाइम कैसा है? सेम। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ही केस में टाइम सेम होता है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैंने आपको लिखवाया था, इफ टाइम इज सेम। देखो 2 चीजों पे कमांड करो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा। अगर आपका टाइम बराबर है तो आप सभी को पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो, तो मान लो स्पीड का जो रेशियो होगा ए और बी के, वही उनके डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो देखूं तो आप बोलोगे कि भाई ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो है पी रेशियो क्यू। अगर मैं स्मॉल पी की बात कर रहा हूं तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा? मतलब ए चल रहा है P यूनिट की डिस्टेंस, B चल रहा है Q यूनिट की डिस्टेंस। तो A ने कवर कितना करा है? देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक कवर किया है A ने, क्योंकि यही तो आपसे पूछा है ओवरटेक करने से पहले कितनी दूरी कवर की है। तो ये वो दूरी है जो A ने कवर की है। लेकिन B कवर कर रहा है कहां से? यहां से लेके यहां तक। तो A और B की दूरी का डिफरेंस देखो वो क्या है? C किलोमीटर। ऐसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको अलग अलग लैंग्वेज की फॉर्म में कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंड करना है, ना कि लैंग्वेज पे।
उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मेन आपको कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि इस लैंग्वेज पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो या इस पे ऐसे करो, नहीं। लैंग्वेज कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है, बस लैंग्वेजेस के साथ आपको फेमिलियर होना है कि भाई किस लैंग्वेज पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा और किन बातों का ध्यान रखना है। आपके हिसाब से जो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो है वो भी है पी रेशियो क्यू, मतलब ये चल रहा है पी यूनिट, ये चल रहा है क्यू यूनिट, इनका आपको दे रखा है डिफरेंस। तो P माइनस क्यू की वैल्यू कितना है, C यूनिट, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितना है, C अपॉन P माइनस क्यू। ओवरटेक करने से पहले A कितना चल रहा है, तो A चल रहा है P यूनिट, तो P यूनिट की वैल्यू कितना है, तो P इंटू सी डिवाइडेड बाय P माइनस क्यू। ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये मेथड आता है, जिनको पता है कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आपका आंसर कितना आ गया, P इंटू सी अपॉन P माइनस क्यू। अब मान लेते हैं आपको ये नहीं आता है, आपको इस तरीके से अप्रोच करना नहीं आता है, बट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दोनों का टाइम कैसा है, सेम है। अगर टाइम सेम है तो एक काम करते हैं भाई, टाइम है t, तो a ने इस दूरी को, ये दूरी मान लेते हैं d डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है d मान लेते हैं, तो d दूरी को कवर करने में a को कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे कि भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है इसका p है। इतने ही टाइम में जो कवर कर रहा है b, वो कितना कवर कर रहा है, d माइनस सी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और b की स्पीड कितना है यहाँ पे, यह जाएगा आपके पास q। दोनों की बराबर है तो इनको बराबर रख देंगे, तो आप बोलोगे d अपॉन p बराबर d माइनस सी अपॉन q। ये बात क्लियर है ना आपको, क्योंकि उसने क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है, d की वैल्यू पूछा है, इसको सोल्व कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा d टाइम्स ऑफ q, तो p इंटू डी माइनस p टाइम्स ऑफ c। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो आप बोलोगे p टाइम्स ऑफ d माइनस d टाइम्स ऑफ q बराबर p टाइम्स ऑफ c। यहां से हमने d को कॉमन ले लिया, d को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, p इंटू सी डिवाइडेड बाय p माइनस q, आपका आंसर। आप ऐसे अप्रोच करना चाहते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट अगर ये आता है तब भी आपका ये 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. The duration of the flight is, तो फ्लाइट की आपको ड्यूरेशन बतानी है, वो क्या थी ना, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर, जो कि आपको फ्लाइट जानी थी। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपकी फ्लाइट जा रही है P to Q, लेकिन उसने बोला है कि अच्छा इसकी स्पीड मान लेते हैं, अभी स्पीड है इसकी s। ठीक है, तो ड्यू टू दी बैड वेदर इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, घट गई, कितने से, 200 से, और जो टाइम लग रहा था, तो अभी एक काम करते हैं, मान लेते हैं अभी इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा t, रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी को पता है। अब क्या करना है, क्योंकि उसने बोला बैड वेदर की वजह से स्पीड घट गई, तो न्यू स्पीड कितना है, तो न्यू स्पीड है आपकी 200 से घटी है s माइनस 200। ऐसा करने से न्यू टाइम पे क्या फर्क पड़ा, तो न्यू टाइम पे फर्क पड़ा है कि पहले से 30 मिनट इंक्रीज हो गया, 30 मिनट मतलब आधा घंटा मान लेते हैं, तो यह जाएगा t प्लस 1/2 आर से टाइम, यह है आपका नया टाइम, क्योंकि सब कुछ आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और ऑप्शन में देखो टाइम भी आवर्स में है। ठीक है, तो हमने 30 मिनट को भी कन्वर्ट कर दिया आर की फॉर्म में। सो दैट ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब आपको टी की वैल्यू पूछा है, तो नया स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, अभी भी सेम है, अपॉन अब टाइम कितना लग रहा है, स्पीड घटने से टाइम आपका बढ़ गया। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, टी की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करोगे, एस की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो, क्योंकि पूरी इक्वेशन आपको टी की फॉर्म में चाहिए। जब हमने यहां पे इसको डाला, अभी इसमें यहां डाल देते हैं, तो क्या बना देखो, 600 अपॉन टी माइनस 200 इज इक्वल टू 600 अपॉन, इसको सोल्व कर देते हैं, 2t प्लस 1 अपॉन टी अपॉन 2, तो अपॉन आ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सही से इसको लिख देते हैं,
तो कितना बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ टी प्लस 1 अपॉन 2, ऊपर आ गया तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास, ये 2 से काट दो 2 2, ये कितना गया 3, तो इक्वेशन बनेगी 3 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपका 6 अपॉन 2t प्लस 1। अब मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको याद होगा मैंने कभी नहीं बताया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। अगर टाइम आपसे पूछा है और टाइम की फॉर्म में ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे देखने को मिल रही है, तो क्या करोगे आप लोग यहां से t की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपका आंसर है। मान लेते हैं अगर वो टाइम 1 आवर होता, यहां पे डाल दो भाई मैंने t की वैल्यू 1 डाला, तो देखो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। क्या ये इस वाली साइड के इक्वल आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1, t की वैल्यू कितना है 1, तो कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई करा गया। मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। वैसे तो आपका आंसर आ गया बट फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। अगर t की वैल्यू 2 होती तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन 2, यानी कि आधा घंटा 30 मिनट। यहां पे चेक करके देखो तो ये आएगा 6 अपॉन 2 दूनी 4 और 1 5, सेम नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड वाला आंसर नहीं है। 3 माइनस 3 0, ये पॉसिबल नहीं है, माइनस में टाइम होगा ही नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा यहां से अल्फा। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं ना, मतलब हमने पास्ट टेंस में सोल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 मेथड हैं सोल्व करने के, बट डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उन क्वेश्चंस को बेसिक से अप्रोच कर रहे हैं फॉर्मूला बेसिस पे, जैसे मैंने आपको ये लिखवाया है, ये बहुत बेसिक अप्रोच है ना। आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं। अगर डिस्टेंस बराबर है तो आपको याद होगा मैंने बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई हैं, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं कि भाई स्पीड पे काम कैसे करना है, डिस्टेंस पे काम कैसे करना है, अगर डिस्टेंस सेम है तो वो सारा कुछ आप याद रख सकते हैं। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 hours. Had the speed been increased by 4 km per hour, the same distance could have been covered in 7 hours 30 minutes. मतलब आपको आधे घंटे का टाइम बच गया। What is the distance covered? ठीक है, ओके। With a uniform speed, a car covers a distance in 8 hours. मान लो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस d है और इस d डिस्टेंस को कवर करने में आपको लग रहे हैं 8 घंटे, अगर उसकी स्पीड होती s, ऐसे मान लेते हैं। अगर वो कार s की स्पीड से मूव कर रही है तो इस d डिस्टेंस को कवर करने में उसको लगे 8 घंटे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सभी को याद है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि अगर उसकी स्पीड 4 से बढ़ जाती तो नई स्पीड कितना हो गया s प्लस 4, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो सेम है अभी भी। ऐसा करने से क्या हुआ, टाइम आपका लगा 7 घंटे 30 मिनट, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया 7 कंप्लीट 1 अपॉन 2 hours विच इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसको लिख दो आप 7.5 घंटे, आपके ऊपर है। हमने इसको लिख दिया 7.5 घंटे यानी कि 7.5 hours। बात क्लियर है यहां तक। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, डी की वैल्यू पूछा है, एस भी आपसे पूछ सकता है, डी पूछा है तो आप एस की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। जब मैंने एस की वैल्यू उठा के यहां डाला तो कितना बनेगा, देखो डी अपॉन 8 प्लस 4 इज इक्वल टू डी अपॉन 7.5, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो d प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू d अपॉन 7.5, ठीक है। बस आपको देखो थोड़ा कैलकुलेशन आसान करना है तो आप 7.5 को लिख सकते हैं 15/2 यानी कि 15 अपॉन 2, यहां पे 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब आप इसको सोल्व करोगे इक्वेशन को तो आपको दिख रहा है बेटा d प्लस 32, चलो थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15/2। तो 15 से हमने क्या करा है ना, 7.5 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 15/2, तो 15 हम ले गए यहाँ पे, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 15 टाइम्स ऑफ d प्लस 15 दूनी 30, 3 15 या 45 और 3 48 बराबर 16d, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान रखना ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मेथड है, आप इसके अलावा भी डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है, आप उससे भी अप्रोच करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन के अंदर मैंने आपको बताया। ध्यान रखना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, आप उससे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगला देखो,
A runs 1 complete 2/3 times as fast as B. A रन कर रहा है A कंप्लीट 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज B. मतलब यहां पे आप उनकी स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं. तो 1 कंप्लीट 2/3 का मतलब कितना है? 5/3 टाइम्स ऑफ B. तो अगर A की स्पीड A है तो B की स्पीड अगर B है तो यहां से A और B की स्पीड का रेशियो आ गया 5/3. अगर उनकी स्पीड का रेशियो आ गया इफ A गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर. क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई A अगर यहां पे है तो A ने B को 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया. मतलब इनके बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर. और 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया. तो हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट A एंड B माइट रीच इट एट द सेम टाइम. मान लो यहां पे आपने विनिंग पोस्ट लगा दिया. उसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे. मतलब जितने टाइम में B यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही टाइम में A यहां से यहां तक पहुंच जाएगा. मेन है बेटा पहले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो. क्या दिख रहा है आपको? मतलब टाइम सेम है. और अगर टाइम सेम है तो क्या होगा? या तो बेसिक से अप्रोच कर लो. डायरेक्ट आपको आना चाहिए वेन एवर द टाइम इज सेम. ठीक है, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा. तो जो स्पीड का रेशियो है ना A और B का, वही उनकी डिस्टेंस कवर्ड का भी रेशियो होगा. तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो कितना आ जाएगा यहां से? मतलब A चल रहा है 5 यूनिट की दूरी तो B चल रहा है 3 यूनिट की दूरी. हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय B का डिफरेंस. तो आप यहां पे देखो रेशियो की फॉर्म में 5 और 3 का डिफरेंस 2. मतलब 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 80 तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40. अब देखो दूरी विनिंग पोस्ट कहां पे? यहां पे. तो या तो B की दूरी निकाल के 80 ऐड कर दो या फिर A की दूरी निकाल दो. तो जितनी A की दूरी वही क्या है आपका विनिंग पोस्ट. A कितना चल रहा है? 5 यूनिट. तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 200. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे अल्फा. आपको अगर ऐसे अप्रोच नहीं करना है आप बेसिक से भी अप्रोच कर सकते हैं. टाइम सेम है तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना है? मान लो D था टोटल. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो A की स्पीड मान लेते हैं AS. ठीक है, टाइम सेम था लेकिन अब डिस्टेंस कितनी है? D माइनस 80 अपॉन स्पीड कितना है? तो B की स्पीड मान लेते हैं BS. दोनों को टाइम को बराबर रख दिया तो D अपॉन AS बराबर D माइनस 80 अपॉन BS. ठीक है, आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है A और B की. तो आप लिखोगे D अपॉन D माइनस 80 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B. और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 5/3. फिर आप यहाँ पे पुट करोगे D अपॉन D माइनस 80 इज इक्वल टू 5/3. आप सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा. देखो 3 टाइम्स ऑफ D 5 टाइम्स ऑफ D माइनस 5 8 जा 40 400. तो यहां पे आपको दिख रहा है ट्वाइस ऑफ D इज इक्वल टू 400 और D की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 200. आपका आंसर. बट आपको एग्जाम में टाइम बचाना है. आपको ना इतना लंबा सोल्व नहीं करना है. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief start running and the policeman chases him. देखो अच्छा क्वेश्चन है. A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. मान लो thief यहां पे था और पुलिस वाला यहां पे है. जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो इनकी बीच की दूरी कितना है? 200 मीटर. The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the speed of. तो thief जो भाग रहा है बेटा वो भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिसमैन भाग रहा है 11 की स्पीड से. At the speed of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? तो आपको बताना है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी. तो 6 मिनट के बाद जो उनके बीच की दूरी है वो आपको बतानी है. देखो टाइम दोनों का सेम है. क्या समझ आ रहा है भाई? 6 मिनट के बाद, मान लो 6 मिनट के बाद यहां पे है तो 6 मिनट तो लगे चोर को यहां से यहां तक आने में और उतने ही टाइम में चोर मतलब पुलिस वाला जो है, इसको अलग से लिख लेते हैं पूरा. रुक जाओ भी बना लेते हैं इसको सही से. ठीक है, ये पुलिस है यहां पे, ये चोर है. ठीक है. अच्छा 6 मिनट में बताओ. पहले आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला सभी को याद है. तो अगर हमें ये निकालने हैं कि जो चोर है ना वो 6 मिनट में कितना चलेगा, तो चोर की स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. यूनिट पे हमेशा ध्यान दो. ठीक है,
आपको पूरा ऑप्शन देखो मीटर की फॉर्म में दे रखा है, तो आप क्या करो, सब कुछ मीटर की यानी कि मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लो। तो चोर की स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आर को आपने मीटर पर सेकंड आपको बताया बेटा डायरेक्ट 5/18 कर दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। तो अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो टाइम भी आपको फिर जो है किस में करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो सेकंड्स के लिए आपको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। आपका ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया मीटर और सेकंड की फॉर्म में। तो 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 20 गया। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, मतलब 1000। मतलब चोर चला 1000 मीटर। ये बात समझ में आई भाई? 6 मिनट में देखो, अगर चोर यहां पे था, अगर चोर यहां पे है तो 6 मिनट में ये पहुंच गया यहां पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक दूरी जो इसने कवर की है चोर ने, वो है 1000 मीटर। बात क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो पुलिसमैन है इसने टोटल कितनी दूरी तय की है। अगर मैं पुलिसमैन की बात करूं 6 मिनट के अंदर, तो यह है बेटा चोर के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड। अगर मैं पुलिस वाले की बात करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है किलोमीटर पर, तो कन्वर्ट करेंगे पहले उसको मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना है 6 इंटू कर देंगे 60, मीटर पर सेकंड में आएगा ये भी। तो 6 तिया 18, 3 दूनी 6, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस कितना जाएगा यहां से 11 पंजे 55, और 55 2 पंजे 10 कर 11, यानी कि पुलिस वाले ने चलाया 1100 मीटर। अब मुझे बताओ, अगर ये 200 मीटर तो ऑलरेडी इनके बीच की दूरी थी, ठीक है, टोटल चलाया 1100, तो जो मान लीजिए यहां पे आ गया, तो यहां से यहां की दूरी कितना है टोटल 1100, 200 ऑलरेडी है, तो ये कितना है यहां पे आपका 900। मतलब चोर तो है यहां पे, पुलिस वाला है यहां पे, आपसे पूछा इनके बीच की दूरी क्या होगी आफ्टर 6 मिनट। तो टोटल दूरी है यहां से यहां तक 1000, यहां से यहां तक कितना है 900, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 100 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें अल्फा 100 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। Two trains are moving in the same direction at 1.5 km per minute and 60 km per hour respectively. A man in the faster train observed that it takes 27 seconds to cross the slower train. The length of the slower train is. मान लेते हैं दो ट्रेन है, ये फास्टर वाली ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये स्लोअर वाली ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है। ये मूव कर रही है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद स्पीड 1.5, लेकिन ध्यान दो किलोमीटर पर मिनट, यहां पे कितना है किलोमीटर पर आवर, और टाइम किस में दे रखा है सेकंड में। तो पहले तो यूनिट को आप सेम कन्वर्ट करो, आपको पता है। अब यहां पे लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 60, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में। डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 21, यानी कि जो स्पीड है वो आ गई मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड। जो दूसरी बेटा मूव कर रही है वो चल रही है, ये चल रही है इसी डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18, 6 दाई 60, तो यहां पर आएगा आपके पास 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास दोनों की स्पीड आ गई। अब ध्यान से समझो, अ मैन इन दी फास्टर ट्रेन, एक आदमी है जो बेटा फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है, मैन ऑब्जर्व कर रहा है स्लोअर ट्रेन को, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो स्लोअर ट्रेन है ना, ये इस मैन को 27 सेकंड्स में पार कर दे रही है। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पर्सन कोई भी पोल को ट्रेन पार करती है तो जो डिस्टेंस होती है वो अपनी लेंथ के बराबर कवर करती है। अगर वो दोनों ट्रेन की बात करता तो यहां पे जो डिस्टेंस कवर्ड होती वो इन दोनों के लेंथ के बराबर होती। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको रखना है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, ठीक है, स्पीड देखो, स्लोअर ट्रेन पास कर रही है किसको, मैन को, तो स्पीड कितना है आपका। अब हम काम करेंगे रिलेटिव स्पीड पे। काम किस पे करेंगे, क्योंकि ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 25 - 50/3।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि स्लोअर ट्रेन पहली वाली ट्रेन को पार नहीं कर रही, पर्सन को पार कर रही है, तो यहां पे डिस्टेंस आ जाएगी L2, यानी कि जो स्लोअर ट्रेन की लेंथ है, और टाइम कितना ले रहा है 27 सेकेंड्स। सोल्व करेंगे, आपकी लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन आ जाएगा, यहां पे करेंगे 25 या 75, तो यह जाएगा 25/3 इज इक्वल टू L2, यानी कि लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, 3 9 जा 27, तो L2 की वैल्यू कितना जाएगा 25 नंबर 225 मीटर, आपका आंसर। ठीक है, अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो रेस वाले क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं, बट आपने जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं ना, ये सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट जो मैं आपको बताऊंगा बेटा इस क्वेश्चन पे, इसको याद रखो। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका जो है मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं बिना इक्वेशन बनाए और बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन को पहले आप समझो। इन अ रेस A, B and C टेक पार्ट, A beats B by 30 मीटर, B beats C by 20 मीटर and A beats C by 48 मीटर। तब आपको बताना है which one of the following statement is are correct। अगर A कर रहा है, B और C तीनों पार्ट ले रहे हैं, A बीट कर रहा है B को, पहले तो मतलब समझो इसका क्या है। मान लो एक रेस हो रही है, ठीक है, एक रेस है P से लेके Q तक, इसमें 3 पर्सन भाग ले रहे हैं, A, B और C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A बीट्स B, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को हरा दिया 30 मीटर से। इसका मतलब यह है कि जब ए ने रेस को कंप्लीट करा, जब ए ने रेस को कंप्लीट करा तब बी उससे 30 मीटर पीछे है। तो यहां पे आपको दिख रहा है, तो ये जो दूरी है ना, जो बी करेगा कवर बाद में, तो ये कौन है, ये बी है। ठीक है, तो जब ए ने रेस को कंप्लीट करा तब बी इससे 30 मीटर पीछे है। ये लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई, क्योंकि यहां पे जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो आपको यहां पे, या जब हम डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ रेस निकालते हैं तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, बट आज के बाद आप वैसा नहीं करोगे। अगले में उसने बोला है कि जब बी रेस कंप्लीट कर रहा है तो सी कितने पीछे है 20 मीटर, यानी कि बी बीट सी बाय 20 मीटर। जब बी ने रेस को कंप्लीट करा, यह है बी, तो तब सी कब है इससे, ये सी यहां पे है, ये कितना है अब 20 मीटर। इसका एक मतलब आप ये भी तो निकाल सकते हैं कि जितने टाइम में ए ने रेस को कंप्लीट करा, अगर इनके बीच की दूरी डी था, तो देखो बी कहां पे है, D-30 डिस्टेंस पे, मतलब उतने ही टाइम में दोनों ने डिस्टेंस को सेम कवर किया है। और अगर डिस्टेंस सेम होती है, आपको याद होगा, अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। ये तो आपको हर जगह दिखेगा ही दिखेगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो। ठीक है, डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है, इस पे तो आपको बेटा कमांड करके जाना ही है। और तीसरा केस उसने क्या दे दिया, या तो अलग से बना लो या फिर इसी में आप बना लो कि भाई, और जब बी ने रेस को कंप्लीट करा, नहीं, जब ए ने रेस को कंप्लीट करा एंड ए बीट सी बाय 48 मीटर, जब ए ने रेस कंप्लीट की तो बी कहां पे था 20 मीटर पीछे, तो इसी में बना दो, आपको अलग से बनाने की जरूरत है ही नहीं कि भाई जब ए ने रेस को कंप्लीट करा तो बी था 30 मीटर पीछे और सी कहां पे था 48 मीटर पीछे, यानी कि बी से कितना है 18 मीटर, ये आपका सी। तो पहले तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है बोर्ड पे, इसका मतलब आपको समझ आया नहीं आया, पहले उसको आप बताओ, आप उसको एक बार देखो कि भाई ए ने रेस कंप्लीट करा, बी को हराया 30 मीटर से, बी ने हराया सी को 20 मीटर से, ए हरा रहा है सी को, मतलब तीनों ही इक्वेशन में आपको यहां से 3 इक्वेशन देखने को मिलेंगी, स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में। दोनों को सोल्व करोगे, वहां से आप निकालोगे, बट आपको इतना लंबा नहीं करना है। देखो अगर ऐसे केस में ना, जैसे आपसे बोला गया है ए हरा रहा है बी को, ए ने हराया बी को कितने मीटर से 30 मीटर से, फिर बी ने हराया है सी को कितने मीटर से 20 मीटर से, और ए ने हराया सी को कितने मीटर से 48 मीटर से, और आपको निकालनी है लेंथ ऑफ रेस। बेटा डायरेक्ट मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या करोगे, इन तीनों में दो भी जो छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो छोटी वैल्यूज क्या इन तीनों में 30 और 20, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय उन्हीं दोनों छोटे वैल्यूज का सम को बड़ी वाली वैल्यूज में से, मतलब बड़ी वाली वैल्यूज को दो छोटी वैल्यूज के सम में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 × 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू
600 डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करके आ जाएगा 300। तो मतलब आप कह सकते हो कि भाई उनकी जो लेंथ की रेस है वो कितना है, मतलब जो रेस की लेंथ है वो कितना है 300 मीटर। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेस इज 300 मीटर। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट आपका ठीक हो गया। द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 50 रेशो 45 रेशो 42। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया इनकी स्पीड का रेशो निकालना। अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई इनकी स्पीड का जो रेशो है वो है 50 रेशो 45 रेशो 42, आप यहां पे ध्यान दो, जितने टाइम में ए यहां से यहां तक गया उतने टाइम में बी कहां पे है 30 मीटर पीछे। टाइम कैसा है दोनों का, सेम। अगर टाइम सेम है तो ए और बी की स्पीड का रेशो किल के बराबर होगा। टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ए ने कवर किया 300 मीटर लेकिन बी कहां पे है 30 मीटर पीछे, तो 300 में से 30 गया 270, जीरो से जीरो करेंगे तो कितना जाएगा 10/9। ये आ गया ए और बी की स्पीड का रेशो। सेकंड वाला केस देखो, जब बी ने रेस को कंप्लीट करा यानी कि स्पीड ऑफ बी, तो सी कितना है 20 मीटर पीछे, यानी कि जब ए ने 300 मीटर को कवर किया तो सी कहां पे है उससे 20 मीटर पीछे, जीरो से जीरो जाएगा तो कितना जाएगा 15/14। भाई ए और बी की स्पीड का रेशो दे रखा है, बी और सी दे रखा है, दोनों में कॉमन क्या है बी, आप कॉमन सेव कर दो तो आपके पास ए बी और सी की स्पीड का रेशो आ जाएगा विच इज, ये पे 9 है, बी यहाँ पे कितना 15, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 45। तो 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45, 15 तिया 45, 14 तिया 42, आपका आंसर। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, तो इनकी स्पीड का रेशो आएगा 50 रेशो 45 रेशो 42, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो गया। सो योर आंसर इज चार्ली। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, a motor boat whose speed is 15 km/h in still water goes 30 km downstream and come back in a total of 4 hours and 30 minutes। तो टोटल टाइम लगा 4 hours and 30 minutes। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मान लेते हैं आप यहां से यहां तक गए, ठीक है, टोटल दूरी है 30 किलोमीटर की, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है 30 किलोमीटर की। आप जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं जो बोट है ना इसकी स्पीड है x और ये जो पानी है यहां पे, ठीक है, क्योंकि बोट कहां पे चलेगी पानी के अंदर चलेगी। तो अगर बोट यहां पे है पानी के अंदर और पानी की स्पीड भी कैसा है डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लिया बोट की स्पीड है ए, सॉरी स्ट्रीम यानी कि पानी की स्पीड है ए, दूरी कितना है मान लिया 2 पॉइंट है ये ए और बी, तो जब गए तो गए कैसे डाउन स्ट्रीम, लेकिन जब वापस आएंगे इधर से तो स्पीड तो सेम है, लेकिन अब दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसी हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दोनों का मिलाके जो टाइम है वो कितना है, दोनों का मिलाके टाइम लग रहा है 4.5 घंटे यानी कि 4.5 आवर्स। देखो फॉर्मूला सभी को याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो दिमाग में रखो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर आपको 3 ही कॉन्सेप्ट मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं यहां पे इसको। जाने में स्पीड कितना है और रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे x प्लस ए क्योंकि डाउन स्ट्रीम था। डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना है मान लिया t1, तो यहां से आप बोलोगे t1 इज इक्वल टू 30/x प्लस ए, ठीक है। जब वापस आए तो वापस आने पे मान लिया आपकी टाइम है t2, तो डिस्टेंस कितना है अभी भी 30, लेकिन स्पीड कैसा हो जाएगा, गए थे डाउन स्ट्रीम आएंगे कैसे, पानी तो जा रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन आप आ रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड कितना हो जाएगा यहां से x माइनस ए। और t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू है 4.5 घंटे यानी कि 4 दूनी 8, 9/2 आवर्स, इस तरीके से। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो t1 प्लस t2 आप इसको सोल्व कर लो, तो यहां पे बेटा सोल्व करके कितना आ जाएगा, t1 की वैल्यू कितना है, तो t1 की वैल्यू है 30/x प्लस ए, t2 की वैल्यू कितना है प्लस 30/x माइनस ए इज इक्वल टू 9/2। जैसे 30 आपको कॉमन दिख रहा है, आपने 30 बाहर कॉमन ले लिया,
एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखो, x माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 9/2। तो 3 3 ज़ा 9, 3 से कितनी बार गया, 10 बार गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। तो सोल्व करके टोटल कितना आएगा, ये आएगा 20x इंटू 2 कर देंगे इज इक्वल टू 3 इंटू, तो ये बनेगा x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा आपके पास 40x इज इक्वल टू, देखो a प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड, अच्छा आपको x की वैल्यू दे रखा है, इतना क्यों सोच रहे हो तो आप। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आप डाल दो, हमने ध्यान नहीं करा बेटा, x की वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो यहाँ पे डाल देंगे तो कितना आ जाएगा ये 40 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर 225 माइनस ए स्क्वायर, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, तो 200 इज इक्वल टू 225 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना जाएगा 25, ए की वैल्यू कितना जाएगा 5। आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछा है तो कितना आ गया वो, ब्रावो। अगर आप इतना लंबा सोल्व करना नहीं चाहते हैं तो आपको ध्यान का रखना है, ये भी आप समझो। देखो डिस्टेंस कैसा है, देखो जाने में डिस्टेंस कवर करा 30 किलोमीटर, आने में किया 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कैसा है, सेम। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। तो जाने की स्पीड क्या है, x प्लस ए है ना, और आपको ओवरऑल टाइम दे रखा है। ठीक है, ठीक है, जाने की स्पीड कितना है आपकी x प्लस ए, आने की स्पीड कितना है आपकी x माइनस ए, तो x की वैल्यू आपको दे रखी है, आप कह सकते हैं 15 प्लस ए और यानी कि 15 माइनस ए। तो स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो होता है। तो ये मान लेते हैं भाई जाने में टाइम लगा t1, आने में टाइम लगा t2, जाने की स्पीड आने की स्पीड उल्टा कर देंगे, किसके बराबर है t2 अपॉन t1। बात क्लियर है सबको। x की वैल्यू आपको देखो, या तो आप इसको बेटा u v मान के सोल्व कर लो, वैसे भी हो जाएगा। 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 15 प्लस a अपॉन 15 माइनस a इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। मतलब जाने में आपको, आने में टाइम लगा है 15 प्लस ए, जाने में टाइम लगा है 15 माइनस ए। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टोटल टाइम, मतलब t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर मैं t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां पे करूं, अगर मैं यहां पे t1 प्लस t2 की वैल्यू करूंगा तो क्या दिख रहा है आपको 30 यूनिट। ठीक है, क्योंकि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 4.5 घंटे। फिर वहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के फिर आप 15 प्लस ए की वैल्यू निकालोगे और उसमें से आप 15 माइनस कर देना, ए की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कई तरीके हैं सोल्व करने के। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो कई तरीके हैं, ध्यान रखना, आप जो है क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हैं। या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं समझ आ रहा है, ये बेसिक आपके सामने लिखा हुआ है, बेसिक से कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार बाय 15 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टेकिंग एन आवर लेस देन बिफोर। वो कवर कर रहा है, एक पर्सन है जो बेटा 300 किलोमीटर को कवर कर रहा है। ओके, 300 किलोमीटर को कवर कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पीड से, लेकिन जब उसने स्पीड को बढ़ा दिया 15 किलोमीटर पर आवर से, तो मान लेते हैं स्पीड था s, स्पीड s था, तो इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा उसको t। टाइम कितना लगा t, तो आप सभी को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहां पे 300 किलोमीटर, तो यहां से आपके पास स्पीड आ गया 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जब उसकी स्पीड उसने बढ़ा दिया 15 से, तो नई स्पीड कितना हो गया s प्लस 15, डिस्टेंस अभी भी सेम है लेकिन टाइम क्या हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बाय टेकिंग एन आवर लेस, लेकिन अब टाइम आपका पहले से 1 घंटा कम हो गया, तो अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है t-1, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। मतलब आपसे s की वैल्यू पूछी है, अगर आपसे s की वैल्यू पूछी है तो t की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, इक्वेशन को सोल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। तो क्या बन रहा है देखो, s प्लस 15 इज इक्वल टू 300 अपॉन t-1, t की वैल्यू कितना है यहां से
तो टी की वैल्यू आप निकालोगे 300 अपॉन एस माइनस 1। तो देखो सोल्व करेंगे तो s प्लस 15 इज इक्वल टू 300 अपॉन 300 माइनस एस, और यहाँ चले जाएगा ये s। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या सिखाया मैंने, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रही है तो उसको सोल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। इसके बाद आप कर दो वैल्यू पुटिंग, क्योंकि स्पीड आपसे पूछा है और स्पीड आपको ऑप्शन में दे रखी है। 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू उठा के रख दो। मान लो आपने 45 रखा, एस की वैल्यू कितना है 45, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 45 प्लस 50 60 आ रहा है। एस की वैल्यू 45 रखने पे इस वैल्यू में इधर कितना है आपके पास 60। बस ये चेक करना है कि यहां पे इधर की साइड राइट हैंड साइड में क्या एस की वैल्यू 45 डालने पे 60 आ रहा है, चेक कर लो। अगर आ गया तो आंसर है, और अगर नहीं आया तो आपका आंसर नहीं है। तो 300 में से 45 गए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 50, यानी कि 255। ठीक है, सोल्व करेंगे। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 दिख रहा है 13 से करेंगे तो, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 7 जा। अब आपको पता है 900 कभी भी 17 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 60 कभी भी नहीं आएगा, पहला आंसर नहीं है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करना है। 50 रख के देखो, अगर हमने 50 रखा होता तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा 75। बस ये चेक करना है क्या राइट हैंड साइड पे एस की वैल्यू 50 डाल के क्या यहां पे आपको 75 आ रहा है। 5 0 से 0 गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, क्या आ रहा है 60, क्या आना चाहिए था 75, मतलब दूसरा भी आंसर नहीं है। तीसरा डालो 60, अगर 60 डाला तो 60 प्लस 15 75। अच्छा हमने क्या कितना कर दिया 50, ये 65 आएगा, ओके सॉरी ये 65 आएगा, 75 नहीं आएगा। तो 50 डाल के 65 आना चाहिए था, आया कितना 60, सेकंड में आंसर नहीं है। 60 डाल के एस की वैल्यू 60 पे कितना आना चाहिए था 75, देखो कितना आ रहा है। अगर 75 आ गया तो आपका आंसर है। तो 300 में से 60 गया 240, 0 से 0 6 चौक 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, क्या आना चाहिए था 75। दोनों को वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर गई, तो आपका आंसर कितना है चार्ली। मैं फिर बोल रहा हूं, ये फिर भी आसान है अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने बैठ गए, और अगर ऐसी वैल्यूज हैं जिसके आप फैक्टर बेटा नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अवॉइड करेंगे। जब डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, ऑप्शन से उठा के वैल्यू डाल दो। आसान तरीका है, जो सबसे आसान वैल्यू आपको दिख रही है जैसे 50 और 60, पहले इन दोनों को रख के देखो, उसके बाद आप बाकी किसी को रखो। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या बोल रहा है आपसे, टू ट्रेन, वन इज ऑफ 121 मीटर इन लेंथ एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर इज ऑफ 99 मीटर इन लेंथ एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो एक ट्रेन तो ये है जिसकी लेंथ है 121 मीटर, जो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है 99 मीटर, जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन हाउ मच टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। मतलब जब ये एक दूसरे को मीट करेंगे ना, तो मीट करने के बाद एक दूसरे को कितनी टाइम में कवर करेंगे। तो आप सभी को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर टू बॉडीज हैं तो हम काम किस पे करते हैं, रिलेटिव स्पीड पे। हम काम करेंगे रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड पे जब आपको काम करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो हमेशा इनके लेंथ के बराबर होगी। तो दोनों की लेंथ कितना है, यह जाएगा 220 डिवाइडेड बाय टाइम आपसे पूछा है, टाइम कितना जाएगा यहां से t। अब अगर आप लोगों ने ऐसे सोल्व किया है तो हो सकता है आपका आंसर ना आए। क्यों नहीं आ रहा है, डिस्टेंस किस में है
मीटर में, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो आप स्पीड को कन्वर्ट कर दो 5/18 करके मीटर पर सेकंड में। अब जो आपका टाइम आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, तो यहां से यहां पे कितना है 200 मीटर, ओके 5/18 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से टाइम आ जाएगा आपका, तो 220 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 गया, कितना जाएगा आपके पास ये 11 सेकेंड, यानी कि ब्रावो आंसर, ठीक है भाई। तो टीएसडी के ध्यान रखना, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं बेटा अर्थमेटिक के अंदर, एफकैट के अंदर भी और सीडीएस के अंदर भी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप समझो अच्छे से, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो और जो जो पॉइंट्स हैं उनको अपने दिमाग में रखो। अगर आपने पिछले 10 साल के पास्ट ईयर सोल्व कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में मोर और लेस सेम ही लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।